हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण भारत का स्वर्णिम महाकाव्य। श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। 7वां सर्ग। रावण के भवन एवं पुष्पक विमान का वर्णन। बलवान वीर हनुमान जी ने नीलम से जड़ी हुई सोने की खिड़कियों से सुशोभित तथा पक्षी समूहों से युक्त भवनों का समुदाय देखा, जो वर्षांकाल में बिजली से युक्त महती मेघमाला के समान मनोहर जान पड़ता था। उसमें नाना प्रकार की बैठकें, शंख, आयुध और धनुषों की मुख्य मुख्य शालाएं तथा पर्वतों के समान ऊंचे महलों के ऊपर मनोहर एवं विशाल चंद्रशालाएं, अट्टालिकाएं देखी। कपिवर हनुमान ने वहां नाना प्रकार के रंतों से सुशोभित ऐसे ऐसे घर देखे, जिनकी देवता और असुर भी प्रशंसा करते थे। ये गृह संपूर्ण दोषों से रहित थे तथा रावण ने उन्हें अपने पुरुषार्थ से प्राप्त किया था। वे भवन बड़े प्रयत्न से बनाए गए थे और ऐसे अद्भुत लगते थे मानो साक्षात मैदानव ने ही उनका निर्माण किया हो। हनुमान जी ने उन्हें देखा। लंकापति रावण के वे घर इस भूतल पर सभी गुणों में सबसे बढ़ चढ़कर थे। फिर उन्होंने राक्षसराज रावण का उसकी शक्ति के अनुरूप अत्यंत उत्तम और अनुपम भवन, पुष्पक विमान देखा, जो मेघ के समान ऊंचा, सुवर्ण के समान सुंदर कांति वाला तथा मनोहर था। वह इस भूतल पर बिखरे हुए स्वर्ण के समान जान पड़ता था। अपनी कांति से प्रज्वलित सा हो रहा था। अनेकानेक रंतों से व्याप्त, भांति भांति के वृक्षों के फूलों से आच्छादित तथा पुष्पों के पराग से भरे हुए पर्वत शिखर के समान शोभा पाता था। वह विमान रूप भवन विद्युन्मालाओं से पूजित मेघ के समान रमणीय रंतों से देदीप्यमान हो रहा था और श्रेष्ठ हंसों द्वारा आकाश में ढोए जाते हुए विमान की भांति जान पड़ता था। उस दिव्य विमान को बहुत सुंदर ढंग से बनाया गया था। वह अद्भुत शोभा से संपन्न दिखाई देता था, जैसे अनेक धातुओं के कारण पर्वत शिखर, ग्रहों और चंद्रमा के कारण आकाश तथा अनेक वर्णों से युक्त होने के कारण मनोहर मेघ विचित्र शोभा धारण करते हैं। उसी तरह नाना प्रकार के स्तों से निर्मित होने के कारण वह विमान भी विचित्र शोभा से संपन्न दिखाई देता था। उस विमान की आधार भूमि, आरोहियों के खड़े होने का स्थान, सोने और मणियों के द्वारा निर्मित कृत्रिम पर्यंतमालाओं से पूर्ण बनाई गई थी। ये पर्यंत वृक्षों की विस्तृत पंक्तियों से हरे भरे रचे गए थे। ये वृक्ष फूलों के बाहुल्य से व्याप्त बनाए गए थे तथा वे पुष्प भी केसर एवं पंखुड़ियों से पूर्ण निर्मित हुए थे। उस विमान में श्वेत भवन बने हुए थे। सुंदर फूलों से सुशोभित पोखरे बनाए गए थे। केसरयुक्त कमल, विचित्र वन और अद्भुत सरोवरों का भी निर्माण किया गया था। महाकपि हनुमान ने जिस सुंदर विमान को यहां देखा, उसका नाम पुष्पक था। वह रंतों की प्रभा से प्रकाशमान था और इधर उधर भ्रमण करता था। देवताओं के गृहाकार उत्तम विमानों में सबसे अधिक आदर उस महाविमान पुष्पक का ही होता था। उसमें नीलम, चांदी और मूंगों के आकाशचारी पक्षी बनाए गए थे। नाना प्रकार के रंतों से विचित्र वर्ण के सबका निर्माण किया गया था और अच्छी जाति के घोड़ों के समान ही सुंदर अंग वाले अश्व भी बनाए गए थे। उस विमान पर सुंदर मुख और मनोहर पंख वाले बहुत से ऐसे विहेम निर्मित हुए थे, जो साक्षात कामदेव के सहायक जान पड़ते थे। उनकी पांखें मूंगे और सुवर्ण के बने हुए फूलों से युक्त थीं तथा उन्होंने लीलापूर्वक अपने बाके पंखों को समेट रखा था। उस विमान के कमलमंडित सरोवर में ऐसे हाथी बनाए गए थे जो लक्ष्मी के अभिषेक कार्य में नियुक्त थे।
उनकी सूह बड़ी सुंदर थी। उनके अंगों में कमलों के केसर लगे हुए थे तथा उन्होंने अपनी सूहों में कमल पुष्प धारण किए थे। उनके साथ ही वहां तेजस्विनी लक्ष्मी देवी की प्रतिमा भी विराजमान थी, जिनका उन हाथियों के द्वारा अभिषेक हो रहा था। उनके हाथ बड़े सुंदर थे। उन्होंने अपने हाथ में कमल पुष्प धारण कर रखा था। इस प्रकार सुंदर कंदराओं वाले पर्वत के समान तथा वसंत ऋतु में सुंदर कोटरों वाले परम सुगंधयुक्त वृक्ष के समान उस शोभायमान मनोहर भवन विमान में पहुंचकर हनुमान जी बड़े विस्मित हुए। तदंतर दशमुख रावण के बाहुबल से पालित उस प्रशंसित पुरी में जाकर चारों ओर घूमने पर भी पति के गुणों के वेग से पराजित, विमुग्ध, अत्यंत दुखिनी और परम पूजनीय जनक किशोरी सीता को न देखकर कपिवर हनुमान बड़ी चिंता में पड़ गए। महात्मा हनुमान जी अनेक प्रकार से परमार्थ चिंतन में तत्पर रहने वाले कृतात्मा, पवित्र अंतःकरण वाले, सन्मार्गगामी तथा उत्तम दृष्टि रखने वाले थे। इधर उधर बहुत घूमने पर भी जब उन महात्मा को जानकी जी का पता न लगा, तब उनका मन बहुत दुखी हो गया हुआ। जहां पूर्ववत वस्तु प्रति उत्तरोत्तर कति वस्तुओं विशेषण में स्थापन किया जाए अलंकार माना गया है। इस नक्षण के अनुसार इस श्लोक एकापनी अलंकार है। यहां मही का विशेषण पर्वत पक्ष और वृक्ष का विशेषण पुष्प आदि समझना चाहिए। गोविंदराज ने यहां अधिक नामक अलंकार माना है, परंतु जहां आधार से आपकी विशेषता बताई गई हो यही इसका विषय है, यहां ऐसी बात नहीं है। 8वां सर्ग। हनुमान जी के द्वारा पुनः पुष्पक विमान का दर्शन। रावण के भवन के मध्य भाग में खड़े हुए बुद्धिमान पवन कुमार कपिवर हनुमान जी ने मणि तथा रंतों से जटित एवं तपे हुए सुवर्णमय गवाक्षों की रचना से युक्त उस विशाल विमान को पुनः देखा। उसकी रचना को सौंदर्य आदि की दृष्टि से मापा नहीं जा सकता था। उसका निर्माण अनुपम रीति से किया गया था। स्वयं विश्वकर्मा ने ही उसे बनाया था और बहुत उत्तम कहकर उसकी प्रशंसा की थी। जब वह आकाश में उठकर वायुमार्ग में स्थित होता था, तब सौर मार्गक चिन्ह सा सुशोभित होता था। उसमें कोई ऐसी वस्तु नहीं थी जो अत्यंत प्रयत्न से न बनाई गई हो तथा यहाँ कोई भी ऐसा स्थान या विमान का अंग नहीं था जो बहुमूल्य रंतों से जटित न हो। उसमें जो विशेषताएं थीं, वे देवताओं के विमानों में भी नहीं थीं। उसमें कोई ऐसी चीज नहीं थी जो बड़ी भारी विशेषता से युक्त न हो। रावण ने जो निराहार रहकर तप किया था और भगवान के चिंतन में चित्त को एकाग्र किया था, इससे मिले हुए पराक्रम के द्वारा उसने उस विमान पर अधिकार प्राप्त किया था। मन में जहां भी जाने का संकल्प उठता, वहीं वह विमान पहुंच जाता था। अनेक प्रकार की विशिष्ट निर्माण कलाओं द्वारा उस विमान की रचना हुई थी तथा जहां तहां से प्राप्त की गई दिव्य विमानी मनोचित विशेषताओं से उसका निर्माण हुआ था। वह स्वामी के मन का अनुसरण करते हुए बड़ी शीघ्रता से चलने वाला, दूसरों के लिए दुर्लभ और वायु के समान वेगपूर्वक आगे बढ़ने वाला था तथा श्रेष्ठ आनंद, महान सुख के भागी बड़े चढ़े तप वाले पुण्यकारी महात्माओं का ही यह आश्रय था। वह विमान गतिविशेष का आश्रय ले व्योमरूप देश विशेष में स्थित था। आश्चर्यजनक विचित्र वस्तुओं का समुदाय उसमें एकत्र किया गया था। बहुत सी शालाओं के कारण उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। वह शरद ऋतु के चंद्रमा के समान निर्मल और मन को आनंद प्रदान करने वाला था। विचित्र छोटे छोटे शिखरों से युक्त किसी पर्वत के प्रधान शिखर की जैसी शोभा होती है, उसी प्रकार अद्भुत शिखर वाले उस पुष्पक विमान की भी शोभा हो रही थी, जिनके मुखमंडल कुंडलों से सुशोभित और नेत्र घूमते या घूरते रहने वाले, निमेष रहित तथा बड़े बड़े थे। वे अप्रमित भोजन करने वाले, महान वेगशाली, आकाश में विचरने वाले तथा रात में भी दिन के समान ही चलने वाले सहस्रों भूतगण जिसका भार वहन करते थे, जो वसंत कालिक पुष्प पुंज के समान रमणीय दिखाई देता था और वसंत मास से भी अधिक सुहावना दृष्टिगोचर होता था। उस उत्तम पुष्पक विमान को वानर शिरोमणि हनुमान जी ने यहां देखा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 8वां सर्ग पूरा हुआ। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते
भारतवर्ष एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की।